बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इस 3D ड्राइंग बनाएंगे ऑटोकैड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी कमांड के बारे में बताता हूँ। वो ये है डायनेमिक यूसीएस। इसको आप लोगों को ऑन रखना होगा। स्नैप यूसीएस टू एक्टिव सॉलिड प्लेन। इसको ऑन रखने से हमें ये फ़ायदा हासिल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सॉलिड के सरफेस पर कोई लाइन वगैरह बनाते हैं तो वो उसी सरफेस पर ही क्रिएट हो जाएगा इस कमांड ऑन रखने की वजह से। अगर आप लोगों को ये कमांड नज़र नहीं आ रहा है तो आप लोग इस पर क्लिक कर ले, कस्टमाइजेशन पर क्लिक कर ले, और कस्टमाइजेशन पर क्लिक करने के बाद डायनेमिक यूसीएस इस पर क्लिक कर लें। इस पर ऑलरेडी मैंने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो गया यहाँ से। मैं इस पर अगेन क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर अगेन शो हो गया। तो इसका फ़ायदा हमें 3D ड्राइंग में बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं चलो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और भी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ या एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। अब टॉप व्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ SW सिमेट्रिक में, और 2D वायर फ्रेम को मैं चेंज कर लेता हूँ रियलिस्टिक में, और इसको मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इस तरह प्रेस पुल कर लिया। अब अगर हम इस फेस पर कोई लाइन या सर्कल वगैरह बनाना चाहते हैं तो हमें ये ऑप्शन ऑन रखना होगा, डायनेमिक यूसीएस। इसको ऑन रखने से हमें ये फ़ायदा हासिल होगा। अगर मैंने सर्कल पर क्लिक कर लिया तो ये सर्कल जो फेस हाईलाइट हो रहा है उस फेस पर ही क्रिएट हो जाएगा। तो मैं ये फेस हाईलाइट हो रहे हैं तो मैं सर्कल बनाता हूँ तो ये इस फेस पर ही क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं वैसे सर्कल बनाता तो ये एक्स वाई प्लेन में बन जाता, एक्स वाई प्लेन में क्रिएट हो जाता। मैं अगेन एक सर्कल बनाता हूँ और अब ये फेस हाईलाइट हो रहा है तो अब ये इस फेस पर ही क्रिएट हो जाएगा। मैं अगेन एक सर्कल बनाता हूँ, इस फेस पर बनाता हूँ तो ये इसी फेस पर ही क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डायनेमिक यूसीएस हमारे पास ऑन है। अगर मैं वैसे एक सर्कल बनाता हूँ तो ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही क्रिएट हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह एक सर्कल बनाता हूँ तो ये एक्स वाई प्लेन में ही क्रिएट हो गया। ये एक्स प्लेन है और ये वाई। तो इस तरह डायनेमिक यूसीएस हमें 3D ऑब्जेक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो आप लोगों को ये ऑन रखना होगा। शायद मैंने बाज़ वीडियो में ये बताया होगा और बाज़ में नहीं बताया होगा, लेकिन आप लोगों को ये कमांड ज़रूर ऑन रखना होगा। तो चलो हम अपने ड्राइंग की तरफ जाते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इसको मैंने इरेज कर लिया, इसको भी इरेज कर लिया, और टॉप व्यू में चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने टॉप व्यू में चेंज कर लिया। अब हम इस फिगर को फ्रंट व्यू से बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये पोर्शन नज़र आ रहा है, और ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो फ्रंट व्यू से हमें, अगर ये फिगर हम फ्रंट व्यू से बनाएंगे तो हमें ज़्यादा डिटेल नज़र आ रहा है और आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो चलो हम इसको फ्रंट व्यू से बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू से हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। 60 बाय, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, इस कॉर्नर से लेकर ऊपर तक इस सर्कल के सेंटर तक ये डिस्टेंस हमें गिवन है 90 mm। तो हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे 60 बाय 90 mm का। तो लेकिन ये हम फ्रंट व्यू में ड्रा करेंगे। तो मैंने टॉप व्यू को चेंज कर लिया फ्रंट व्यू में, और रेक्टेंगल पर क्लिक कर लिया, और यहाँ पर मैंने 60 mm एक्स में डिस्टेंस दिया हॉरिजेंटल, और कॉमा वाई में डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 90 mm एंटर कर लिया। तो इस तरह हमारे पास ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मैं इस कॉर्नर पर ये सर्कल बनाता हूँ। इसका रेडियस हमें गिवन है, इस आउटर सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 18 mm है, और इस अंदर वाले सर्कल का हमें डायमीटर गिवन है यहाँ पर 18 mm इसका डायमीटर है। इस सर्कल का डायमीटर 18 mm है और इस आउटर सर्कल का रेडियस 18 mm है। यहाँ पर भी हमें गिवन है। तो चलो मैं इसको बना लेता हूँ। तो मैंने सर्कल के एरो पर क्लिक कर लिया और सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लिया, और 18 mm डायमीटर का एक सर्कल बना लिया। अगेन सर्कल पर क्लिक, सेंटर डायमीटर पर क्लिक, और 18 mm डायमीटर का सर्कल बना लिया। अब इसके बाद मैं 18 mm रेडियस का सर्कल बना लेता हूँ, एक ये और एक ये।
तो मैंने अगेन सर्कल के एरो पर क्लिक कर लिया, सेंटर रेडियस पर क्लिक कर लिया और 18 mm रेडियस का एक सर्कल बना लिया। अगेन सर्कल पर क्लिक और 18 mm रेडियस का एक सर्कल बना लिया। अब इसके बाद मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ, ये पोर्शन। तो इस पोर्शन को बनाने के लिए हमें इस सर्कल के क्वाड्रेंट को इस सर्कल के क्वाड्रेंट से ज्वाइन करना है लाइन के थ्रू। तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ और फिर ये प्रेस पोल के ज़रिए हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, लेकिन पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस सर्कल के क्वाड्रेंट पर क्लिक और इस सर्कल के क्वाड्रेंट पर क्लिक। तो इस तरह ये पोर्शन हमारे पास क्रिएट हो गया। मैं इस सेंटर वाले लाइन को ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर। इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, इसको और इसको मैंने इस तरह ट्रिम कर लिया। अब मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ, ये नीचे वाला। तो इस को भी मैं क्वाड्रेंट के थ्रू इसको मिलाता हूँ, इस सर्कल के क्वाड्रेंट, ये आउटर सर्कल के क्वाड्रेंट और इस आउटर सर्कल के क्वाड्रेंट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ लाइन के थ्रू। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस सर्कल के क्वाड्रेंट पर क्लिक कर लिया और इस सर्कल के क्वाड्रेंट पर क्लिक कर लिया। तो इस तरह ज्वाइन हो गया। अब मैं इसको, चूंकि हमें ये शेप रिक्वायर्ड है, इस तरह का शेप रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ 12 mm डिस्टेंस पर और फिर इसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैंने ऑफसेट के लिए O एंटर कर लिया कीबोर्ड से और डिस्टेंस एंटर कर लिया 12 mm। इस लाइन को मैं इस तरफ ऑफसेट कर लेता हूँ, ऑफसेट कर लिया और इस कैप। तो इस तरह ऑफसेट हो गया। अब मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैंने ट्रिम के लिए TR डबल एंटर कर लिया और इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, इसको। और इस तरह ये हम सिर्फ ये पोर्शन बनाएंगे, ये पोर्शन, तो बाकी को हम ट्रिम करेंगे। तो मैंने गलत पोर्शन ट्रिम किया क्योंकि मुझे इस तरह का शेप रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ और कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अगेन मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर कर लिया। मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, इसको। तो इस तरह ये पोर्शन हमने बना लिया, ये पोर्शन। इसके दरमियान इस सेंटर और इस सेंटर के दरमियान 60 डिस्टेंस है और इसके दरमियान भी 60 डिस्टेंस है। तो इसको हमने बिल्कुल सही बनाया है। अब मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो मैं फ्रंट व्यू को चेंज कर लेता हूँ SW सिमेट्रिक में और ये ऑलरेडी रियलिस्टिक में है। तो मैं यहाँ पर इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ 12 mm पर। ये पोर्शन हमसे रह गया, तो मैं इस पोर्शन को भी बना लेता हूँ, ये पोर्शन को भी मैं बना लेता हूँ। तो मैंने अगेन फ्रंट व्यू में चेंज कर लिया। यहाँ पर ये पोर्शन भी हमें फ्रंट व्यू में नज़र आता है। तो हम इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ जाएंगे 25 mm ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें गिवन है 22 mm। तो फिर हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इसके सेंटर तक 22 mm जाएंगे और ये आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क, इसकी रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर 8 mm है। तो चलो मैं ये ड्रा कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं इस कॉर्नर से इसको ट्रैक भी कर सकता हूँ, इस पर क्लिक भी कर सकता हूँ। तो मैं चलो इसको ट्रैक कर लेता हूँ और डिस्टेंस में एंटर कर लेता हूँ 25 mm एंटर कर लिया और यहाँ पर मैं डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 22 mm एंटर कर लिया, एस्केप। तो हमें अपने आर्क के सर्कल का रेडियस मिल गया। यहाँ पर हमें 8 mm रेडियस का सर्कल बनाना है। तो मैं सर्कल के एरो पर क्लिक कर लेता हूँ, सेंटर रेडियस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर 8 mm रेडियस का एक सर्कल मैंने बना लिया। और यहाँ पर अगेन हमें एक और सर्कल बनाना है। इसके दरमियान ये डिस्टेंस है 9 mm। तो मैं एक 9 mm की लाइन बना लेता हूँ और अगेन एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ 8 mm पर, 8 mm रेडियस का।
तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और यहाँ से इस लाइन पर क्लिक कर लिया, 9 mm डिस्टेंस एंटर कर लिया। इसके यहाँ पर मैं अगेन एक और सर्कल ड्रा कर लेता हूँ 8 mm रेडियस का। मैंने सर्कल पर क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं रेडियस एंटर कर लेता हूँ 8 mm। 8 mm मैंने एंटर कर लिया। तो अब मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। हमें इस तरह का पोर्शन रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ और इसके क्वाड्रेंट को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने L एंटर कर लिया लाइन के लिए और इस सर्कल के क्वाड्रेंट पर क्लिक, इस सर्कल के क्वाड्रेंट पर क्लिक और इस तरह इसको भी ज्वाइन कर दिया। ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर। तो इस तरह हमने ये पोर्शन भी बना लिया, ये पोर्शन भी हमने बना लिया। अब इसके बाद मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ, प्रेस पुल। तो मैं इसको 12 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ पहले। तो मैंने फ्रंट व्यू को चेंज कर लिया SW सिमेट्रिक में और इसको मैं 12 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ पहले। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इसको 12 mm पर प्रेस पुल कर लिया और इस रीजन को भी मैं 12 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ। इस रीजन को भी मैं 12 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ और इस रीजन को मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ 36 mm पर, 36 mm पर। अगर हम 36 से 12 mm डिस्टेंस निकालें तो ये हमारे पास 24 बन जाती है। तो 24 बन जाती है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन से ये डिस्टेंस हमारे पास 24 है, जो कि यहाँ पर भी हमें गिवन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस 24 है। तो मैं इसको 36 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ और इसको 12 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ 36 mm पर। 36 मैंने एंटर कर लिया और यहाँ पर मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ 12 mm पर। 12 मैंने एंटर कर लिया, तो इस तरह क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मैं ये पोर्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, ये पोर्शन बनाता हूँ। तो मैं इस कॉर्नर को इसके साथ मिलाता हूँ, इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ और 12 mm पर इस तरफ प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो मैं इसको ऑर्बिट कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया, इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके साथ ज्वाइन कर लिया और एस्केप कर लिया। अब ये इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसके नीचे भी लाइन बना लेता हूँ ताकि ये हमारे पास प्रेस पुल हो जाए। तो मैंने अगेन लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया, इस कॉर्नर पर, और इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर इस लाइन के साथ, इस कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर लिया और फिर इसको इस कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर लिया इस तरह और एस्केप कर लिया। अब मैं इसको 12 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ इस तरफ, जो कि हमें गिवन है इसकी लेंथ। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया। पहले मैं इसको ऑर्बिट कर लेता हूँ, ऑर्बिट पर मैंने क्लिक कर लिया, ऑर्बिट कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ। मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया। तो प्रेस पुल करने से पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरह इसको ज्वाइन कर लिया और प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया। अब मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ 12 mm डिस्टेंस पर। इसको मैंने 12 mm डिस्टेंस पर प्रेस पुल कर लिया। अब इसके बाद मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ, ये पोर्शन। तो यहाँ से ये हाई, ये डिस्टेंस 12 mm है। अगर 25 से हम 12 mm डिस्टेंस निकालें तो ये हमारे पास बन जाती है 13 mm। तो ये डिस्टेंस 13 mm है, 13 mm। तो मैं इस यहाँ से 13 mm इस तरफ एक लाइन बना लेता हूँ और 12 mm ऊपर की तरफ और फिर अगेन 13 mm इस तरफ। ये पोर्शन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको ऑर्बिट कर लेता हूँ इस तरह। मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया
लाइन पर क्लिक करने के बाद मैंने इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर डिस्टेंस एंटर कर लिया 13 mm और ऊपर की तरफ मैं डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 90 डिग्री पर 12 mm और अगेन यहाँ पर मैं 13 mm डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ इस तरह और इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया स्केप। फिर इसके बाद मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ, ये पोर्शन। तो इस पोर्शन को बनाने के लिए मुझे इस जगह से, इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ 25 mm जाना होगा। यहाँ पर हमें डिस्टेंस गिवन है 25 mm, तो 25 mm जाने के बाद मैं ये पोर्शन ड्रा कर लेता हूँ। ये भी इसी तरह का पोर्शन है, सेम है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी 13 है, यहाँ पर ये 12 है और यहाँ पर ये अगेन 13 है। तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 एंटर कर लिया और यहाँ पर अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 13 एंटर कर लिया और यहाँ पर मैं अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ ऊपर की तरफ 12 mm मैंने एंटर कर लिया और यहाँ पर अगेन मैं 13 mm परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 13 mm एंटर कर लिया और इसको ज्वाइन कर लिया इसके साथ, स्केप कर लिया। अब मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ चूँकि इसकी ये हाइट हमें इसको इस तरह प्रेस पुल करना है, इस तरफ पर हमें इसको प्रेस पुल करना है। तो हम इसको फिर 60 mm पर प्रेस पुल करेंगे इस तरफ और इसको भी 60 mm पर प्रेस पुल करेंगे। तो मैं इसको ऑर्बिट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस ग्रिड मोड को ऑफ कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं पहले इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको इस तरह ज्वाइन कर लिया, एंटर कर लिया। अब मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो मैंने इसको इस तरह 60 mm पर प्रेस पुल कर लिया, एंटर कर लिया और इसको भी मैं अगेन 60 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ। इसको मैंने इस तरह 60 mm पर अगेन प्रेस पुल कर लिया और एंटर कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गई। मैं इसको यूनियन कर लेता हूँ और इस जगह से मूव कर लेता हूँ ताकि ये 2D ड्राइंग हमारे पास रिमूव हो जाए। तो मैंने यूनियन पर क्लिक कर लिया, यूनियन या फिर कीबोर्ड से UNION यूनियन एंटर कर सकते हो। यूनियन एंटर कर लिया और ऑब्जेक्ट सारे पोर्शन सेलेक्ट कर लिए और एंटर कर लिया। अब मैं इसको इस जगह से मूव कर लेता हूँ इस जगह पर और इस 2D ड्राइंग को मैं एरेज कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और एरेज कर लिया। तो ये था हमारा 3D फिगर जो कि हमने बनाया बिल्कुल उसी डायमेंशन पर जो हमें गिवन थे।